Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. मैं सुदेश कटारिया हूँ। ज़िला मेरा गुरुग्राम है। सिही सिकंदरपुर गांव का मैं रहने वाला हूँ, सेक्टर 84। तो मैं पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज मुझे नया दायित्व जो मुख्यमंत्री जी ने दिया, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर का, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हरियाणा सरकार का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत धन्यवाद करता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को, दलित समाज के व्यक्ति को, जिसको पूर्व की सरकार, पूर्व के मुख्यमंत्री अपनी सीढ़ी बनाकर वोटों का साधन बना के इस्तेमाल किया करते थे, उसको अग्रणी श्रेणी में खड़ा करने का अगर किसी ने काम किया है तो मनोहर लाल जी ने किया है, जिसका जीता जाता उदाहरण सबसे बड़ा मैं हूँ। आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से आगे लाया जाए, ये मनोहर लाल जी से बखूबी कोई नहीं जानता। हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री आए और गए, बहुत सारी सरकारें आई और गई। 1966 में हरियाणा बना, उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने राज किया, लेकिन जो व्यक्ति आता वो धर्रे पर काम करता रहा। चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम। कोई मुख्यमंत्री बना, इसको ठेका दे दो, इसको ठेकेदार बना दो, इसको नौकरी लगा दो, इसको HCS लगा दो। लेकिन इस सारी लचर व्यवस्था को धराशाही करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो उसका नाम मनोहर लाल है। पहली बार इतिहास में एक ऐसा संत और ईमानदार मुख्यमंत्री आया जिन्होंने सत्तासीन होने के तुरंत बाद पहली कलम से एक ऐसी योजना बनाई कि मैं तो योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा, मेरिट के आधार पर नौकरी दूंगा। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, जहाँ नेताओं का बोलबाला हो, जहाँ मिनिस्टर और विधायकों के वहाँ नौकरियों की लिस्ट बना करती हो, एक ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना छोटा काम नहीं था। जात, धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो मनोहर लाल जी ने किया है। इसको सबसे बड़ा अगर किसी वर्ग को फायदा हुआ, दलित समाज को फायदा हुआ, वंचित समाज को फायदा हुआ, क्योंकि पूर्व की सरकारों की बात करें तो बिना पैसे नौकरी नहीं लगती थी, बिना किसी के साथ अगर आपके संपर्क नेताओं के साथ में नौकरी नहीं लगा करती थी। तो दलित वर्ग वंचित वर्ग था, ना तो नेताओं से संबंध था, ना पैसा था, तो वो सबसे ज़्यादा इस मामले में पीड़ित था। मुझे लगता है कि वंचित और दलित समाज को आगे लाने के लिए बहुत बड़ा जो ये योजना है योग्यता के आधार पर नौकरी की, ये कारगर और मील का पत्थर साबित हुई है। देखिए, एक भजन की कहावत से मुझे याद आई एक भजन कि करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, कर तो सब कुछ मनोहर लाल जी ने दिया। इतने बड़े बड़े चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। विकसित देशों की तर्ज पे, जो विकसित देशों में जिस प्रकार की योजनाएं और सिस्टम होता था, उसको हरियाणा अडॉप्ट करके दिखाया। एक छत के नीचे 500 से ज़्यादा योजनाओं का लाभ किस प्रकार से लोगों को मिले, ये धरातल पे उतार के दिखाया। एक क्लिक से परिवार पहचान पत्र एक पोर्टल के माध्यम से 39 लाख लोग, जो BPL कार्ड जिनका नहीं था, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति था, इतनी बड़ी डिजिट में इतना बड़ा फायदा किसी ने पोर्टल के माध्यम से दिया हो, तो मुझे लगता है ये मील के पत्थर से कम नहीं है। वंचित और दलित समाज की और बहुत सारी परेशानियां थी। 1966 से मांग करते आ रहे थे प्रमोशन में रिजर्वेशन की। अगर कोई दलित समाज का बच्चा भर्ती होता क्लर्क, तो क्लर्क से ही रिटायरमेंट हो जाता था, उसकी कोई शुद्ध थी ही नहीं। 50 साल बाद क्लर्क का क्लर्क आया, अपने घर चला गया। लेकिन आज मनोहर लाल जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम दलित समाज के लिए किया, प्रमोशन में रिजर्वेशन को कानून बना के उसको अमली जामा पहनाने का काम किया। उसका नतीजा ये होगा, जो आज क्लर्क भर्ती होगा, रिटायरमेंट जाते जाते HCS तक रिटायरमेंट हो जाएगा। इससे बड़ा वंचित और पीड़ित समाज का हितैषी कोई हो सकता है, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति होगा। और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद जिसने दलित, पीड़ित, प्रताड़ित समाज की सुध ली हो राजनीतिक क्षेत्र में, तो मनोहर लाल जी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद कोई सुध लेने वाला दलित समाज की मनोहर लाल जी। एक बहुत बड़ी मांग दलित समाज की हुआ करती थी। अनुसूचित जाति आयोग, कोई कर्मचारी, अधिकारी पीड़ित, प्रताड़ित होता था, अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर दिल्ली भागना पड़ता था। हरियाणा प्रदेश में उसको भी एक कलम से पूरा करने का काम मनोहर लाल जी ने किया।
एक और बड़ी मांग दलित समाज की थी, सफाई कर्मचारी आयोग। हमारे बच्चे, हमारे कर्मचारी हमारे समाज के गटर में घुस के और गैस से उनकी जानें चली जाया करती थी, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। आज एक सफाई कर्मचारी आयोग बना के पूरी टीम उसकी बना के अमली जामा पहना के हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है। इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण दलित हितैषी होने का हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि जो 1966 से ढर्रा चलता आ रहा हो, पुराने राजनीति का, पुराने सिस्टम का, एक लचर सिस्टम का, उनको धराशायी करने का काम मनोहर लाल जी ने किया है। चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किया। और अगर मैं चुनाव की बात, राजनीति की बात पे आऊँ तो आपको पता होगा कि पिछले 6 महीने से कांग्रेसी नेता, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, रैली जलसा करते, तो कहते नजर आया करते थे, मैं सत्ता में आया, मैं मुख्यमंत्री बना तो पोर्टल को फाड़ के फेंक दूंगा। ये पोर्टल सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन 5 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरे पोर्टल तो बड़ी गजब की चीज़ है, ये फाड़ने की चीज़ नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने, विपक्ष ने भी अगर मनोहर लाल का जलवा और लोहा माना हो तो इससे बड़ी जीता जागता उदाहरण हरियाणा प्रदेश में हो ही नहीं सकता। जहाँ विपक्ष भी उनकी तारीफ कर रहा हो, उनके कामों को सराह रहा हो, इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण हो नहीं सकता। हमारे लिए चुनौती नहीं है। मनोहर लाल जी का चूल अचूल परिवर्तन, ईमानदारी, उनका संत होना, उनका ईमानदार होना, उनका कर्मठ होना, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सक्षम रहेंगी।